नमस्कार दोस्तों। अ, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस बार हम बात करेंगे ESL का एग्ज़ाम हुआ था, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड का। बहुत सारे पोस्ट के लिए ये हुआ था ये एग्ज़ाम, और मैंने अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाया इंजीनियर टेक्निकल के लिए। मुझे बहुत सारे क्वेरीज पूछे गए थे फ़ोन पे और इवन मैसेजेस से, और बहुत से लोगों के डाउट भी है कट ऑफ से लेके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके और बाकी सारी चीज़ों से। सबसे पहले हम ये चीज़ को देखते हैं कि जो भी इस बार एग्ज़ाम हुआ है ESL का, हमें हम सब जानते हैं ये चीज़ कि ये लगभग एक साल के बाद हुआ है एग्ज़ाम। 3 बार पोस्टपोन हो चुका है, ये फोर्थ टाइम जब उसको कंफर्म करके अभी 23 अक्टूबर को हुआ है। ESL में जो इंजीनियर टेक्निकल की पोस्ट थी उसके लिए 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस चाहिए है। तो जो जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस डेटा तो सबके पास आ चुका है, तो वही चीज़ मैंने वापस वहाँ पे बताया हूँ और उसको आगे कंटिन्यू किया हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग अपीयर हैं। देखिए, जनरल में हम देखेंगे तो लगभग 1160, OBC में सबसे ज़्यादा है 1181, 459 SC में, 126 ST में, 144 EWS में। तो हम अगर इस हिसाब से एनालाइज करें, बहुत लोगों के सवाल थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब चैनल्स पे कि कट ऑफ क्या रहेगा या फिर जीडी होगा पीआई होगा। देखो, पहले अब तो ये सब में चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब ऑफिशियल चीज़ें हैं। ESL खुद बताएगा अपडेट। अब तक उन्होंने अच्छे मतलब एक साल हुआ, लेकिन अपडेट्स डालते रहे हैं वो, तो इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन होप सो कि जल्दी आ जाएगा कुछ। तो ESL का जो भी अपडेट रहेगा रिगार्डिंग जीडी इंटरव्यू, वो डिपेंड करता है। हम उसका कोई ये नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना है कि उस हिसाब से एनालिसिस मैंने कुछ किया है, तो आपको मैं वो बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए। बाकी चीज़ें तो अब उनकी वेबसाइट से हमें पता चलेगी या उनसे ही पता चलेगी। तो हम पहले देखते हैं कि अपीयर कैंडिडेट्स के हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए हैं एग्ज़ाम को। वो कोविड की वजह से, या फिर एक साल का एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा था उसकी वजह से, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स इसमें नज़र आते हैं, या फिर एक साल होने के बाद बहुत डिले हो गया एग्ज़ाम, तो उसमें शायद से बहुत से लोग बहुत जगह पे ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो जनरल की जो वैकेंसी थी तो वो 50 थी। अपीयर हुए हैं 1160 लोग अब तक। तो मैं इसको दो में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला जो है 1:15 रेशो, जो ऑफिशियली अब तक हमारे पास है, जो हम उतना ही जानते हैं कि जेडी होगा। और मेरा कहना है कि सारे कैंडिडेट्स यही सोचे कि जेडी होगा, क्योंकि आप ऑफिशियली जो अब तक हमें पता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो अभी तक हमें पता नहीं है, जो हमारे सिर्फ दिमाग में है कि शायद कोविड की सिचुएशन की वजह से जीडी ना हो, सीधा इंटरव्यू हो, ये हमें नहीं पता। ऑफलाइन ऑनलाइन ये हमें नहीं पता। हम ऑफिशियल्स के हिसाब से पहले 1:15 रेशो के हिसाब से देखते हैं। तो मैंने कुछ कट ऑफ यहाँ पे दिया है, और ये कट ऑफ जो है मैंने अब तक ऑर्गेनाइज मतलब जो भी पोल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, उस हिसाब से लिया है। मतलब ये एनालिसिस है, रफ कट ऑफ है। अगर सोचो कि 1:15 रेशो होता है और जीडी होता है, पीआई होता है। जीडी को उन्होंने 15 मार्क्स का वेटेज दिया है, और इंटरव्यू को 15 मार्क्स और 70 मार्क्स का वेटेज दिया है रिटर्न को। तो आपने तो मैक्सिमम वेटेज वाला चीज़ तो अब तक दे दिया है। तो 50 वैकेंसी के हिसाब से 1160 लोग अपीयर हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 50 इंटू अगर हम 15 करें तो होता है 750। तो इसका मतलब ये है कि लगभग आधे से ज्यादा लोग सिलेक्ट होने वाले हैं 1150 में देखे तो जनरल के लिए। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि लोएस्ट कट ऑफ रहेगा 1:15 के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने अब तक जो बच्चे देखे हैं, तो मुझे लगता है कि 55 तक कट ऑफ जाएगा। 60 इसलिए लिखा है कि उसके बीच में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 55 तक ही कट ऑफ रहेगा जनरल का। अ, अब मैं ये बाद में बताता हूँ कि उसका क्या इफेक्ट होगा लो कट ऑफ का।
दूसरी चीज ओबीसी का भी कैंडिडेट ज्यादा थे, 28 वैकेंसी थी, लेकिन तो भी मैं ये मानता हूँ कि 55 से 60 के बीच में रहेगा। एससी 15 वैकेंसी थी, 459 लोगों ने एग्जाम दिया है, मतलब 225 लोग इसमें से अगर होंगे तो ये कट ऑफ बहुत नीचे चला आएगा। मतलब जो लोग इवन कैजुअल एग्जाम दिए, मतलब कैजुअल मतलब ना पढ़ाई करके, मतलब एक्सपीरियंस है लेकिन पढ़ाई नहीं की है, तो वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। एसटी का भी वैसा ही है और ईडब्ल्यूएस का भी वैसा ही है। अभी ये जो रेशो उन्होंने दिया है 1:15, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कितना ज़रूरी है आपका रिटर्न का वेटेज, पीआई का वेटेज और जीडी का वेटेज। अगर मैं जनरल की सीट को पकड़ता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि 105 अगर हमारा टॉपर है, 120 में से 120 की एग्ज़ाम हुई थी, अगर उस हिसाब से 105 अगर टॉपर है, इसका मतलब ये है कि उसके होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर अगर 1:15 रेशो होता है, 55 नंबर तक कट ऑफ जाता है, तो आप सोचिए डेविएशन जो भी मिलता है ज़्यादा, वो होगा लगभग 40 मार्क का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का नहीं होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 105 वाले का हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ हिज रिटन एग्जाम। अब 105 वाले का ही नहीं होगा, जो उसके साथ टॉप 10 में होंगे, पहले 10 में 50 में, जो 50 जनरल के लिए, तो पहले 10 में जो होंगे उनका होना लगभग कंफर्म है। उनको सिर्फ अच्छे से अपीयर करना है जीडी में और पीआई में, क्योंकि अगर जीडी पीआई मिला के भी उनका देखिए एवरेजली वो लोग अच्छे से देते, लेकिन उनका एवरेजली अच्छे से देना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीछे वाले आगे चले जाएंगे। एवरेजली मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको बेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जो एवरेज देना है उनको, तो वो तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है अगर 55 कट ऑफ है। अब ऑब्वियसली वो 55 कट ऑफ में वो बंदा भी रहेगा जिसको 60 मार्क हो, 65 हो, 55 हो, तो उनको जीडी और पीआई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि 750 सिलेक्ट होने वाले, इसमें तो कोई दो ही नहीं, 750 सिलेक्ट होने वाले और सीट है सिर्फ 50। इसका मतलब आपको टॉप 50 में आना है, इसका मतलब आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, तो आपको इंटरव्यू आपका बेस्ट चाहिए और जीडी बेस्ट चाहिए। मतलब आपको 15 में से 14 14 मतलब लगभग 28 से 30 मार्क्स चाहिए, जिनके अगर 55-60 कट ऑफ होता है, 1:15 रेशो होता है, तो उनको मार्क्स जो जीडी और पीआई में चाहिए वो लगभग 14+14 चाहिए, वो भी जीडी क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद जाके उनका तो भी प्रोबेबिलिटी कम है, सॉरी टू से दैट, बिकॉज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका इन लोगों से आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो और एक चीज़ उससे पहले हम डिस्कस करते कि ये 105 मार्क्स जो है वो है आउट ऑफ 120, लेकिन इसको अगर हम 70 में कन्वर्ट करें, इसका मतलब 12 जिसके मार्क्स का होगा उसको 7 का मिलेगा। मतलब सोच सकते हो, अभी 105 मार्क्स लगभग है इसको, मतलब आपको लगभग 70 में बहुत कम हो जाएगा वो। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, किसी को 90 मार्क्स है, सॉरी, किसी को 108 मार्क्स है फर्स्ट, और किसी को 96 मार्क है, जो कोई बंदा है मतलब टॉप 50 में ही होगा या फिर जो सिलेक्ट हुआ है। आप अगर इस हिसाब से देखिए, और कोई बंदा है जिसको 150 में से 60 में सिलेक्ट हुआ है, तीनों के एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। 108 जो सिलेक्ट हुए, इसका मतलब उसको लगभग 90% गिरे हैं। 90% मतलब उसको 70 में वो 63 आ रहा है, इसका आ रहा है 56, और इधर लगभग आ रहा है उसको, अगर हम देखिए तो लगभग इसका आ रहा है 35। इसका मतलब आप डिफरेंस देखिए, ये जिसको 108 थे और 96 थे, उनका डिफरेंस कितना हो गया, 7 का हो गया, जहाँ पे वो 12 का था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस कम हो गया जो बहुत बड़ा था। तो 12 का 7 मतलब 5 मार्क्स लगभग कम हुए। मतलब इनमें कंपटीशन ये है कि दोनों को पीआईजीडी पे ही डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर गलती से 56 वाले ने अगर इंटरव्यू अच्छा दिया, वो आगे निकल गया, तो 63 वाले को टेंशन होना ही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बीच बीच में हो गए
को। तो मैं ये जानता हूँ जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको, मतलब जो टॉप 10 में है ऑलरेडी, जो टॉप 10 में है, जहाँ मतलब कट ऑफ के, अगर कट ऑफ समझ लो 108, सॉरी 55 to 60 है, तो कट ऑफ के बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत पहले पहले है, 105 108, मतलब टॉप 10 में है पहले ही लिस्ट में 750 में, तो उनका होना तय है, क्योंकि उनको एवरेज मार्क्स मिले तो भी उनका हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे एक बंदा है, उसको एवरेजली 7 या 7 मतलब 14 मार्क्स सिर्फ 30 में से मिलते हैं, मतलब उसका लगभग हो जाता है मार्क्स, वो है लगभग, अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो हो जाएंगे उसके 77, ये होंगे 100 में से। यही चीज़ अगर ये बंदा करे और इसको भी एवरेजली अगर इसने मार्क्स 16 भी गया, 8 और 8, तो इसका हो जाएगा 72। अब आप ये सोचिए, जो 60 वाला बंदा है उसको टॉप 50 में आने के लिए, चलो ये दोनों तो हम पकड़ लेंगे कि ये लोग टॉप 10 या फिर टॉप 20 में आ गए, लेकिन 30 वैकेंसीज है, तो 30 वैकेंसी हिसाब से मतलब आउट ऑफ 100 एटलीस्ट उसको 60 क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, बराबर। तो 60 क्रॉस करने के लिए उसको यहाँ पे 25 मार्क लेंगे, इसका मतलब उसका इंटरव्यू और जीडी बेस्ट देना होगा उसको, ये फैक्ट है। और ये अगर उसका अच्छा जाएगा तो जाके वो एटलीस्ट 60 क्रॉस, लेकिन यहाँ पे भी फिक्स नहीं कि उसका हो जाएगा, एटलीस्ट वो क्लेम मतलब इतना कर सकेगा कि हाँ मैं थोड़ा पास में पहुंचा हूँ, इसका मतलब उसको आउट ऑफ 30 25 मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब जिनके लोएस्ट मार्क्स है, जो लोग 750 के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, अगर 55 कट ऑफ है किसी बंदे को 70 मार्क्स है, इसका मतलब वो लोएस्ट में 80 है तो भी लोएस्ट में है, अगर वो कट ऑफ वैसा लगता है तो। क्योंकि आपके यहाँ के बहुत सारे बंदे हैं, ये चीज़ समझ में आती है, तो आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। जिन बंदों के 70 के नीचे और कट ऑफ मतलब 55 पकड़ते हैं, अगर उसमें 15 में है वो बंदे, 15 मार्क्स के अंदर अंदर भीतर, तो उनको जीडीपीआई बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज जो टॉप 10 या टॉप 15 में है, 50 में, जो ऑलरेडी रिटर्न की बेसिस पे फुल उनका सिलेक्शन होना लगभग तय है। अगर वो जी लगभग तभी तय है जब वो जीडी और पी एवरेज देंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम दे दिया करके, मतलब एटलीस्ट कि हाँ चलो जितने एवरेज मार्क्स मिलते हैं बच्चों को उतना मिला, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप समझिए, आप कहाँ लाई कर रहे हो, जब आपको कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ हो क्या, लेकिन कट ऑफ से आपसे ये समझ में आएगा कि वो मिडिल लिस्ट में आप कहाँ होंगे। समझ लो मुझे 75 मार्क्स है और कट ऑफ 55 का, मतलब मैं ये सोच सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं मिडल में हूँ। ये अपनी सोच है, मतलब मैं अराउंड 400 या 350 की तरफ हूँ, जहाँ से मुझे 50 में आना है, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को। ये हो गई 1:15 वाली बात। अगर मैं 1:5 की तरफ जाता हूँ, 1:5 इसलिए देखा है कि अगर जीडी नहीं होता है, जीडी नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 70-30 पैटर्न होगा। इसका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, 85-15 होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे उतने रिटर्न को, तो 70-30 हो जाएगा। इसका मतलब आपका वापस से इस पे डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। तो 1:5 पे जब होगा, 1:5 रेशो जब अगर होता है, तो 50 यानी कि टोटल बुलाएंगे 250, मतलब 750 का कितना 200, तो अभी ये 250 मतलब ये सब मेरिट वाले हो गए। अब यहाँ पे सबको भेजते हैं, मतलब अगर सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे जाता है, जीडी हट जाता है, तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जहाँ यहाँ मैं जो बोल रहा था टॉप 10 सिक्योर है, यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि 250 वाले जो होंगे, 250 रैंक तक एक से लेके, वो बहुत क्लोज रहेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यही एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 108 है, उसको 63 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरा बंदा 96 है, उसको लगभग 56 आते हैं, और अगर हम पकड़ते 250 के हिसाब से, अगर कट ऑफ कट ऑफ होता है 1:5 रेशो होता है, तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है, वो अराउंड है 75 to 80। अगर मैं इस हिसाब से उसको पकड़ता हूँ, अगर मैं कट ऑफ ये पकड़ता हूँ कि समझ लो कट ऑफ है कुछ अराउंड, अराउंड बोल सकते हैं कि 84 कट ऑफ है,
इसका मतलब 84 कट ऑफ है, इसका मतलब होता है कि आपको 49 मार्क्स है। इसका मतलब कोई भी किसको भी बीट कर सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। समझ लो किसी को 63 वाले को इंटरव्यू में सिर्फ 15 मार्क्स है, इसको 25 मार्क्स है और इसको 27 मार्क्स है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा है कि जो भी 56 प्लस 25 जो भी मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से देखे जाए तो ये होता है लगभग 81 मार्क्स। अगर इसको कैलकुलेट करें तो होता है 78 मार्क्स। एम आई राइट? ओके। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है 76। मतलब आप सोचो कितना नज़दीक आ जाएंगे ये लोग। मतलब उस टाइम जब अगर 1:5 होता है तो जितने लोग सिलेक्ट हुए उनके सबकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर जीडी होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटीज थोड़ी लोएस्ट वालों की कम हो जाती है, लोएस्ट जो कट ऑफ होंगे। 1:5 का रेशो बताना रहेगा। जनरल का देखें तो 50 वैकेंसी के हिसाब से 75 टू 80 आएगा, ओबीसी का 75 टू 80 और एससी का 50 टू 55, एसटी 50 टू 53 और जो ईडब्ल्यूएस है उसका 75 टू 80। इसमें कुछ भी कोई भी पोजीशन पे लाया हो सकता है कट ऑफ। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। और हर चीज़ समझना ज़रूरी है कि कितने हिसाब से स्टडी करना है, अगर इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। ये चीज़ तो है कि आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी और उसमें खड़ा उतरना ही होगा, अच्छे से मार्क्स लेने ही होंगे इंटरव्यू और जीडी में। अगर जीडी होता है उसका प्रैक्टिस करो, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा रिजल्ट को टाइम लग रहा है उनकी तरफ से, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जो भी टाइम लग रहा है शायद जब भी रिजल्ट आए तो हम पॉजिटिव रहे। और जो हमने एक साल से सोच के रखा है कि ये चीज़ में हमें अच्छे से प्रिपेयर करके देना है, और जो लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर होकर के दिया है एग्ज़ाम, वो लोग बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों ने पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, अपने बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। बस ये चीज़ का ध्यान रखो कि आपका ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका कट ऑफ क्या है और आप कहाँ लाई करते हो। क्योंकि आप ज़्यादा दूर लाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा उस पर ही आपका डिपेंड है, ना कि रिटर्न पे। एक बार में लगे तो रिजल्ट आने के बाद और एक बार लगाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अगर कोई भी इसके अकॉर्डिंगली इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए नीचे कमेंट्स करके। लेकिन रिजल्ट्स के बारे में हम कोई कुछ नहीं बोल सकते, ये सब ऑफिशियल चीज़ें आराम से आ जाएगी आसानी से। जैसे ही आ जाएगी वैसे ही हम लोग मैं और एक वीडियो जारी कर दूंगा जीडीपीआई के लिए। लेकिन अब तक जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है उस हिसाब से तो कट ऑफ इसमें ही रहेगा। और ज़्यादा बच्चों ने स्कोर नहीं किया है, जो भी बच्चों ने स्कोर किया है तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको ज़्यादा सिलेक्ट करने हैं रेशो के हिसाब से, तो उस पर डिपेंड कीजिए। ज़रा पैनिक मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, लेकिन दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी मिड ऑफ जनवरी तक उस बीच में आ जाएगा। ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं बता सकते रिजल्ट के बारे में। हाँ, लेकिन ये प्रेडिक्शन अपने हाथ में जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपने एपीआर वैकेंसी सब पता चल चुके हैं, तो उस हिसाब से मैंने बताया। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से जीडी और पीआई के लिए कीजिए, और कुछ भी क्वेरी है इस रिगार्डिंग तो आप चैट बॉक्स में डालो, ताकि अगर मुझे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस किसी चीज़ के बारे में नज़र आते जो वैलिड हो उसका और एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये था ESL एग्ज़ाम का इंजीनियर टेक्निकल जो एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ, और इस हिसाब से आप सोचिए और करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।